हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। आज हम बात करेंगे परवीन शाकिर और उनकी शायरी पर। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। दिल के जज्बातों को महसूस तो हर इंसान करता है, मगर हर इंसान के पास उन अल्फाजों को सलीके के साथ कागज पर उतारने का हुनर नहीं होता। जो लोग दिल के जज्बातों को कागज पर उतार कर लोगों के सामने पेश करते हैं, उन लोगों को हम शायर कहते हैं। अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं। अपने लफ्जों से शायरी की दुनिया में जादू बिखेरने वाली मशहूर और मारूफ शायरा परवीन शाकिर ने अपनी तमाम शायरी ख्वातीन के हवाले से उनके दिलों के हाल और जज्बात को समझते हुए की है। उन्होंने लड़कियों के दिलों में उभरते हुए मोहब्बत के जज्बात और ख्यालात को बेहतरीन ढंग से पेश किया है। उनकी शायरी के दो पहलू हैं, लड़की और मोहब्बत। कि ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशार है। कि बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से। इश्क व आशिकी के इर्द गिर्द घूमती हुई जिंदगी को जब वो कागज पर लफ्जों में उतारती हैं, तो वो लफ्ज बा लफ्ज सुनने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा लगने लगता है। परवीन शाकिर ने नौउम्र की लड़कियों के हवाले से उनके ख्यालात को अपनी शायरी में काफी जगह दी है। उनकी शायरी में इज़हार मोहब्बत करती हुई लड़की नजर आती है। परवीन शाकिर को आज भी पाकिस्तान ही क्या तमाम मुल्क के लोग सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। वो इश्क के रंजो गम को बहुत ही सलीके के साथ शायरी में पेश करती हैं। हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जा में उतर जाएगा। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, क्या बात है, वाह वाह। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। परवीन शाकिर पाकिस्तान के एक अदबी घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनकी पैदाइश 24 नवंबर 1952 में कराची में हुई। उनका असल वतन बिहार के जिला दरभंगा का एक छोटा सा कस्बा लहरिया सराय था। परवीन शाकिर के वालिद साहब खुद भी शायर थे। परवीन शाकिर को बचपन से ही एक अदबी घराना नसीब हुआ। इसी माहौल के जेर असर परवीन शाकिर ने कम उम्री से ही लिखना शुरू कर दिया, जिसमें उनके वालिद साहब ने उनकी हौसला अफजाई की। वही महज 25 साल की कम उम्र में परवीन शाकिर का पहला मजमुआ कलाम खुशबू मंजर आम पर आया। इस मजमुए के मंजर आम पर आते ही परवीन शाकिर आम से खास हो गईं। उनका शायरी मजमुआ बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इस मजमुए से परवीन शाकिर को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई और साथ ही साथ इस मजमुए पर परवीन शाकिर को आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है। परवीन शाकिर की शायरी में आपको उनकी जाती जिंदगी के बहुत सारे अक्स भी मिलेंगे। उन्होंने इश्क व मोहब्बत, जुदाई से लेकर जिंदगी की तमाम महरूमियों को अपनी शायरी में बेहतरीन ढंग के साथ पेश किया है। परवीन शाकिर की जाती जिंदगी जितनी उलझी हुई और तकलीफों से भरी हुई थी, वहीं उससे उलट उन्हें अवाम का बेपनाह प्यार और साथ मिला। परवीन शाकिर का नरम लहजा, आला शख्सियत लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है। परवीन शाकिर शायरा होने के साथ साथ बहुत ही ज़हीन और काबिल एतराफ़ शख्सियत भी थी। उन्होंने तालीमी इदारे में काफ़ी कुछ हासिल किया है।
रफ़ाक़तों का मेरी उसको ध्यान कितना था, रफ़ाक़तों का मेरी उसको ध्यान कितना था, ज़मीं ले ली मगर आसमान छोड़ गया। न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है, न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है, कि जो भी ठहरा वो अक्सर मकान छोड़ गया। फिर कुछ यूं हुआ कि जिंदगी की महरूमियों और गमों से बोझल परवीन शाकिर एक सड़क हादसे में हम सबको महरूम छोड़कर दुनिया से 26 दिसंबर 1994 को रुखसत हो गई। एक चमकता हुआ सितारा हमारे दरमियान से खालिको मालिक से जा मिला। सुना है जिस रात परवीन शाकिर को दफनाया जा रहा था तो बहुत तेज बारिश हुई और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी एक अजीम और हर दिल अजीज शायरा के लिए रो रहा था। कदम में भी थकान थी, घर भी करीब था, कदम में भी थकान थी, घर भी करीब था, पर क्या करे कि अब के सफर ही अजीब था। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा।